2017 तक करीब 20-22 साल तक गुजरात में एक तरफा चुनाव होते रहे। 2017 का ऐसा चुनाव था जिसमें ना मोदी लड़े और ना ही अमित शाह, दोनों दिल्ली आ चुके थे। गुजरात में बीजेपी को चुनाव पार्टी के नाम पर लड़ना पड़ा। बीजेपी ने इसका खामियाजा भुगता। देश में प्रबल मोदी लहर होते हुए भी बीजेपी गुजरात में नर्वस 99 का शिकार हो गई। पूरे देश में लगातार हारने के बाद भी कांग्रेस गुजरात में खड़ी होती दिखी। 64 सीटें जीत गई। संकेत मिलने लगे कि गुजरात में 2022 का चुनाव दो तरफा होगा। ना किसी नेता का मैजिक, ना जोशीला संगठन। फिर भी गुजरात में कांग्रेस लड़ाई में आ गई। 2013 के बाद 50वां चुनाव होगा जो लड़ा जा रहा है राहुल गांधी की अगुवाई में। आपके सामने चुनाव है और मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लड़ गए, पिछली बार जैसे अगर आप लड़ गए, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2 महीने पहले तक गुजरात का चुनाव दो तरफा ही दिख रहा था, लेकिन अचानक एंट्री मार दी अरविंद केजरीवाल ने। कुछ महीने पहले तक जिस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था, वो दिल्ली और पंजाब में चल रही सरकारों के मॉडल को सामने रखकर मैदान में उतर गई। अब पूरा चुनाव 3 तरफा या ट्रायंगुलर बन चुका है। तो गुजरात में भी बिजली सस्ती हो सकती है, गुजरात में भी बिजली फ्री हो सकती है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। शर्त एक ही है, आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपको ईमानदार पार्टी को लाना पड़ेगा। चुनाव के कुछ महीने पहले जो सर्वे आया वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं है। टाइम्स नाउ चैनल का सर्वे कहता है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और पहले से ज्यादा सीटों के साथ बनेगी। कांग्रेस घटेगी, लेकिन केजरीवाल करीब 18% सीट निकाल लेंगे। सचमुच अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत संभव है कि गुजरात में लड़ाई विपक्ष की हो सकती है। बीजेपी की 27 साल की पॉलिटिकल लेगेसी मोदी मैजिक के भरोसे है। कांग्रेस को लगता है गुजरात में उसके वोटर डटे हैं। केजरीवाल का संगठन सबसे निचले स्तर पर बना नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। केजरीवाल गारंटी वाले मुफ्त की योजनाओं से इस कमी को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जितना हमला कर रहे हैं, ये इनको उल्टा पड़ रहा है। जब से मनोज सोरठिया के ऊपर हमला हुआ है, सूरत के लोग इतने नाराज हैं। हमने सर्वे कराया, सूरत शहर में 12 सीट हैं। आज की डेट में इन 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये 7 से भी बढ़ेंगी। 12 सीट हैं सूरत के अंदर, ये 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही हैं। असली चुनौती राहुल गांधी की है। 50वां चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ने जा रही है कांग्रेस। 2024 के चुनाव से पहले मोदी शाह के गढ़ में अगर कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बड़ी सफलता होगी राहुल की। 5 सितंबर को साबरमती रिवर फ्रंट पर हुई रैली में राहुल गांधी के भाषण में ये कॉन्फिडेंस दिखा भी कि यस वी कैन। तो हम 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देंगे। और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको 5 रुपए की सब्सिडी और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। जो यूपीए के समय में 400 रुपए हुआ करता था, जो आज 1000 रुपए है। गुजरात के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आया नहीं है, लेकिन राहुल ने झांकी दिखा दी है। किसानों का 3 लाख रुपए का कर्ज माफ, 10 लाख रुपए रोजगार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, लड़कियों को फ्री एजुकेशन के साथ सिर्फ 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वचन दिया है राहुल गांधी ने। शर्त सिर्फ इतनी है कि जनता कांग्रेस की सरकार बनवा दे। कांग्रेस के लिए गुजरात में सिल्वर लाइनें हैं क्योंकि वोट बैंक की जड़ें बरकरार हैं। 1985 में कांग्रेस ने 182 में से 139 सीटें जीती थी। 1990 में 33 सीटें ही मिली, लेकिन 2002 में दंगों के साए में एक चुनाव में कांग्रेस ने बाउंस बैक किया। 39% से ज्यादा वोट मिले, लेकिन सीटें सिर्फ 51 मिल पाई। 2017 में और बेहतर किया, 41% से ज्यादा के साथ 77 सीटें जीतकर बीजेपी की नींद उड़ा दी।
कहने का मतलब यह है कि मोदी से पहले और मोदी के बाद भी गुजरात ऐसी जमीन है जहां कांग्रेस के वोट अब तक ना तो खत्म हुए हैं और ना ही गुम हुए हैं। राहुल और केजरीवाल दोनों के गुणा गणित को अगर कोई बिगाड़ सकता है तो वो है पीएम मोदी। मार्च से हर महीने पीएम मोदी गुजरात पहुंच रहे हैं, कभी अस्पताल के उद्घाटन के बहाने तो कभी रोड शो के लिए। राहुल केजरीवाल अपने पत्ते खोल चुके हैं, लेकिन मोदी शाह के पत्ते खुलने अभी भी बाकी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, गुजरात में क्या मोदी मैजिक चलने वाला है या फिर राहुल गांधी के वादे इस बार काम आने वाले हैं? तो वहीं क्या यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस बार पंजाब और दिल्ली का मैजिक जो उन्होंने दिखाया है, जो जनता से वादे किए हैं, वो वहां पर एक बार फिर दिखाएं और लुभावने वादों के साथ वहां पर अपनी सरकार बना ले? आपके जो भी फीडबैक्स है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।